और गृह मंत्रालय में मणिपुर को लेकर बैठक खत्म हो चुकी है। मणिपुर की सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा की गई और गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक हुई। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला बैठक में मौजूद रहे। तो मणिपुर की सुरक्षा स्थिति पर समीक्षा बैठक की गई और गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक हुई। मणिपुर के राज्यपाल भी इस बैठक में मौजूद रहे। मणिपुर के हालात, वहां की स्थिति, वहां की सुरक्षा, इन तमाम बिंदुओं को लेकर समीक्षा की गई। तो गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही थी जो अब खत्म हो चुकी है। इस बैठक में कई मुद्दों को लेकर मंथन हुआ मणिपुर के, उसमें सबसे अहम सुरक्षा वहां की। तो गृह मंत्रालय में मणिपुर को लेकर यह बैठक खत्म हो चुकी है और इस बैठक में सुरक्षा को लेकर मंथन किया गया। मणिपुर की सुरक्षा स्थिति पर समीक्षा की गई और गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। सबसे अहम इस बैठक में था मणिपुर की सुरक्षा, क्योंकि वहां पिछले कुछ वक्त में जो हिंसा हुई, जो बवाल हुए, उसका आकलन किया गया कि क्या स्थिति है, आगे वैसे हालात ना बने, इसको लेकर भी वहां पे इस बैठक में मंथन होने की पूरी संभावना। तो मणिपुर की सुरक्षा स्थिति पर यह समीक्षा बैठक हुई जो अब खत्म हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। तो गृह मंत्रालय में बैठक चल रही थी जो अब खत्म हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक हुई। और पीयूष हमारे संवाददाता दिल्ली से इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। पीयूष, बैठक चल रही थी गृह मंत्रालय में, खत्म हो चुकी है, क्या जानकारी बैठक से जुड़ी? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो एक काफी महत्वपूर्ण जो बैठक है वो मणिपुर को लेकर हुई है और इस बैठक में चाहे वो मणिपुर के राज्यपाल की बात करें, उनकी मौजूदगी रही, सेना के कुछ अधिकारियों की मौजूदगी रही और गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। क्योंकि आपने देखा होगा कि मणिपुर के हालात पिछले कुछ सालों में खासतौर पे बीते 12 से 13 महीने की अगर हम बात करें तो जो स्थितियां वहां पर बनी और जिस तरीके से विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला, उसके बाद कहीं ना कहीं मणिपुर की स्थिति को संभालने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी तरीके से कमान संभाली थी। और इस बीच सबसे बड़ी बात है कि इस दौरान मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं उनको इस्तीफा देना पड़ा, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगानी पड़ी और कहीं ना कहीं अब मणिपुर की स्थिति को और भी पहले से ज्यादा बेहतर करने के लिए लगातार गृह मंत्री अमित शाह जो है वो लगातार रणनीति बना रहे हैं और यही कारण है कि एक महत्वपूर्ण जो बैठक है आज वो बुलाई गई थी। और इस बैठक में अभी यानी कि मौजूदा क्या कुछ स्थिति है मणिपुर की, क्या कुछ हालात है, इसको लेकर भी चर्चा हुई है और न सिर्फ मौजूदा हालात को लेकर चर्चा हुई है बल्कि आगे किस तरीके से मणिपुर की जो सुरक्षा है उसको बेहतर किया जा सकता है और क्या इसमें सेना का योगदान किस तरीके से बेहतर हो सकता है, इसको लेकर भी एक जो रणनीति है वो बनाई गई है। चूंकि जो मणिपुर के राज्यपाल बनाए गए हैं अजय भल्ला, उनको एक काफी लंबा अनुभव जो है वो प्रशासनिक सेवाओं में रहा है और ऐसे में एक महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी देकर कहीं ना कहीं उन्हें मणिपुर भेजा गया, यानी कि उन्हें राज्यपाल बनाकर भेजा गया। अब चूंकि ये बैठक जो हुई है इसमें कई अलग अलग विषयों पर भी चर्चा हुई है कि जो रूपरेखा होगी वो किस तरीके से होगी और कितने चरणबद्ध तरीके से इस पूरे मामले को, यानी कि जहां पर छिटपुट घटनाएं हो रही हैं उसको भी किस तरीके से खत्म कराया जा सके और एक सुचारू रूप से, यानी कि एक बेहतर जो मणिपुर है वो किस तरीके से तैयार हो सके और जो भी जो अनबन है, चाहे दो समुदाय के बीच में बात करें या और भी जो अनबन है उसको किस तरीके से खत्म कराया जा सके, इसको लेकर आज गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा की है। इसके साथ ही क्योंकि सरकार की ये कोशिश है कि मणिपुर में जो शांति व्यवस्था है वो पूरी तरीके से बहाल रहे, जो अभी स्थिति है वो आपने देखा कि काफी हद तक सरकार इसमें सफल रही, खासतौर पे गृह मंत्रालय सफल रहा कि किस तरीके से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई और कहीं ना कहीं स्थितियों को संभाला गया बीते कुछ महीनों में। और ऐसे में ये बैठक जो हुई है वो काफी महत्वपूर्ण बैठक हुई है और कई जो दिशा निर्देश है वो गृह मंत्री अमित शाह ने चाहे वो सेना के अधिकारियों को दिए हों, इसके साथ ही जो मणिपुर के राज्यपाल हैं अजय कुमार भल्ला, उनसे भी एक रिपोर्ट जो है या जो चर्चा है वो कहीं ना कहीं उन्होंने की है कि अभी वर्तमान की स्थिति क्या है और किस तरीके से मणिपुर में बेहतर सुरक्षा व्यवस्था
व्यवस्था की जा सकती है। इसको लेकर एक जो समीक्षा बैठक है वो कहीं न कहीं आज गृह मंत्री अमित शाह की ओर से की गई है और ये गृह मंत्रालय में बैठक हुई है और काफी देर तक ये बैठक चली है और इसमें बकायदा एक-एक जो रिपोर्ट है, जो इंटेलिजेंस की भी रिपोर्ट है, वो कहीं न कहीं गृह मंत्री अमित शाह से अवगत कराई गई है कि क्या कुछ अभी स्थिति वहां पर है। तो निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण जो बैठक है वो फिलहाल खत्म हो गई है और मणिपुर को लेकर काफी महत्वपूर्ण बैठक थी और इस पर अभी वर्तमान की स्थिति पर कहीं न कहीं समीक्षा हुई है। और यानी कुल मिला के इस बैठक में इस चीज को लेकर भी मंथन हुआ, जैसा कि आपने बताया कि सुरक्षा सबसे अहम बिंदु था, क्योंकि पिछले कुछ महीनों पहले हमने देखा था वहां के हालात क्या थे। भविष्य में ऐसा ना हो, इसको लेकर भी कुछ गंभीर बिंदुओं पे बात हुई होगी। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह चूंकि लगातार आपने देखा होगा कि करीब 15 से 20 दिनों पर ही मणिपुर को लेकर लगातार बैठक कर रहे हैं। तमाम जो वहाँ के बड़े अधिकारी हैं, चाहे वो सेना के अधिकारी हो, पोस्टिंग मणिपुर में की गई है, उनसे वो चर्चा कर रहे हैं और लगातार गृह मंत्री अमित शाह की नजर बनी हुई है। और ये नजर इसलिए बनी हुई है क्योंकि आपने देखा होगा कि विपक्ष की ओर से लगातार मणिपुर के मामले को उठाया गया। पिछले कुछ सदन की कार्रवाइयों की बात करें तो उस समय जब मणिपुर में हिंसा बढ़ी हुई थी तो उस समय भी किस तरीके से सरकार को घेरने का प्रयास दिल्ली में भी किया गया था मणिपुर के मामले पर। और ऐसे में सरकार की ये प्राथमिकता है कि किस तरीके से मणिपुर में शांति व्यवस्था बहाल हो सके, कायम हो सके। और चूंकि सरकार काफी हद तक इसमें सफल भी हो गई है और कहीं ना कहीं काफी स्थितियां वहां पर सामान्य भी है, लेकिन जो शांति व्यवस्था कायम है उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सके और किसी भी तरीके से व्यवधान ना आए, किसी भी तरीके से प्रशासनिक लोगों को दिक्कत ना हो, सेना के लोगों को भी दिक्कत ना हो और वहां पर स्थानीय लोगों को कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो और खासतौर पे राष्ट्रपति शासन के बाद कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर एक महत्वपूर्ण जो बैठक है वो कहीं ना कहीं गृह मंत्री अमित शाह ने की है। बहुत शुक्रिया पीयूष। आप मैं कुछ और खबरों पे भी आपसे जानकारी लूंगा, आप बने रहिए। फिलहाल शुक्रिया।